हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना परिवार वीवीआई टॉपिक फॉर जैक बोर्ड पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, त्रिकोणमिति का इस तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को इससे पहले कहीं भी नहीं मिला होगा। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं इस वीडियो में। फिर मैं अगले वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन आंसर को लेकर आऊंगा। ठीक है, सभी सारे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा जो 8.1 में होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। वीडियो पर बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का जो है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझिए। मान लेते हैं ये मेरा एक समकोण त्रिभुज, एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया हम। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं एबीसी। क्या नाम दिए हैं? एबीसी। एबीसी मेरा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण बी मेरा 90 डिग्री है। ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या है समकोण त्रिभुज में, समकोण जो कोण होता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं दोस्तों। कौन से? एच से। ध्यान दीजिएगा, समकोण के सामने वाला जो सबसे लंबी भुजा होती है ना उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, और जिस पर त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, जिस पर त्रिभुज क्या हो, खड़ा हो, उस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, बेस। ठीक है, जिस पर त्रिभुज खड़ा हो उसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, देखिए इस बीसी भुजा पर ये पूरा का पूरा त्रिभुज खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बीसी भुजा मेरा आधार होगा यहां पर। ठीक है, और ये जो लंब होता है जो एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? और लंब को पी से सूचित करते हैं दोस्तों। समझ आ गया? इसको आप समझिए, समकोण के सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं, और जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है ना उसको आधार यानी उसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और जो लंबा सीधा खड़ा होता है वो होता है मेरा लंब, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब समझिए इसमें क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का साइन थीटा होता है त्रिकोणमिति में, कोस थीटा, साइन कोस, टेन, कोसेक, सेक, सेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा, है ना। 6 होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। आसान है। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला निकल कर आएगा आपका। ठीक है ना, फॉर्मूला को समझिए। देखिए फॉर्मूला बहुत आसान है, ट्रिक के माध्यम से समझिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, पीबीएच में समझिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, बी। समझ आ गया? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझिएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। ठीक है, जबकि कोसेक जो होगा वो एकदम से साइन का उल्टा हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कोसेक हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, जबकि सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? तो कोस का उल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा होता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक होता है कोसेक का उल्टा, बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, और कोट होता है टेन का उल्टा, यानी कि कोट है पी बाई बी, तो सॉरी टेन है पी बाई बी, तो कोट हो जाएगा बी बाई पी। ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको माइंड में रखना है। आप चाहे तो इसे नोट कर ले, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 याद रखना है, ये तीनों। ठीक है, साइन, कोस और टेन। आगे जो है कोसेक, सेक और कोट खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्यों? तो देखिए, सेक जो होता है वो होता है कोस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, जबकि कोट होता है टेन का उल्टा। ये क्लियर समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए समझते हैं। मान लीजिए कोण ए के लिए, ठीक है ना, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए
किसके लिए? कोण ए के लिए। कोण ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोण ए के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए, ठीक ना। कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच लिख दिए। कोण ए के लिए है, कोण ए यहां पर है, आकृति को देखिए कि भाई कोण ए यहां पर है। अपने आप को ए पर खड़ा कीजिए, यहां पर अपने आप को खड़ा कीजिए। तो यहां पर जब आप अपने आप को खड़ा करेंगे ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा आधार, है ना। ध्यान दीजिए, त्रिभुज आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बनेगा, है ना। कोण ए तो आपका यहां पर आ जाएगा, कोण बी यहां पर आ जाएगा और कोण सी यहां पर आ जाएगा, है ना। कोण ए पर अपने आप को खड़ा करने से क्या हो रहा है, मेरा ए बी हो जाता है आधार, ठीक है। यानी कि ए बी हो जाएगा मेरा बी, ठीक ना। हाँ, तो P बाई एच होता है, तो P कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा P, ये हो जाएगा मेरा लंब, है ना। ये क्या है मेरा BC है ना। और H कभी भी नहीं बदलता है, H वही रहेगा AC, ठीक ना। साइन का हुआ। अब चलिए कोस का लिखते हैं, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई एच। कोण ए के लिए है, तो कोण ए पर अपने आप को रखिए, और बी कौन सा है पकड़िए, तो बी मेरा ये वाला है ना, ये है मेरा बी। कैसे? क्योंकि कोण ए के लिए बोला है, ठीक है। तो बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी लिख दिए, ठीक है। एच कभी भी नहीं बदलता है, एच ए सी ही रहेगा। ये हो गया कोस का। इसके बाद हो जाएगा टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई बी। ध्यान दीजिएगा, पी मेरा कौन सा होगा, कोण ए के लिए पी होगा मेरा ये वाला, होगा ना। बीसी मेरा हो जाएगा पी, है ना। क्यों? क्योंकि कोण ए पर खड़े हैं, तो उस हिसाब से मेरा ए बी बीसी जो है वो लंब हो रहा है, पी हो रहा है। तो पी का वैल्यू हो जाएगा बीसी, ठीक ना। और बी, तो बी होगा मेरा इठू ए बी, है ना। इसी प्रकार से अगर यदि कोण बी के लिए कहे तो आपको पकड़ना है, ठीक है, इसी को पकड़ना है बस। यही तो है कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का, ठीक ना। ये क्लियर हो गया? आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपको क्या कहेगा ना, कभी कभी आपको लंब दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कर्ण निकालो। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कर्ण H बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है दोस्तों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट। ध्यान दीजिएगा, तो मेरा लंब है मेरा AB का स्क्वायर प्लस आधार है मेरा BC का स्क्वायर का रूट। इस प्रकार से हम AC को निकाल सकते हैं, या ठीक है। कभी कभी आपको लंब निकालने के लिए कहेगा, लंब यानी कि P निकालने के लिए कहेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा है ना, बड़ा वाला में से ये वाला दिया हुआ है, तो इसको हटा दीजिए ना। AC मेरा दिया हुआ है AC स्क्वायर, उसमें से आधार का स्क्वायर को हटा दीजिए, आधार का स्क्वायर क्या है मेरा BC स्क्वायर, ठीक है। फिर लंब हो गया। अब कभी कभी आपको आधार निकालने के लिए कहेगा, भाई आधार निकालो, ठीक है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा दोस्तों, आधार निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वही कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को हटा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर मेरा क्या है, कर्ण यहाँ पर AC है मेरा कर्ण, AC का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर को घटा देंगे, तो मेरा कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। और इसका रूट कर देंगे, तो फिर इस प्रकार से निकल जाएगा। ये हो गया। अब कुछ फॉर्मूला और होता है दोस्तों, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 फॉर्मूला में होता है। इसी से आपका दो फॉर्मूला निकल कर आएगा। पहला देखिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 है तो रहेगा ये गुना वाला कोसेक थीटा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हो गया पहला। या फिर आप चाहे तो कोसेक थीटा को बाईं तरफ रख लीजिए, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो रहेगा। इस बार साइन थीटा को उस पार लेकर जाएंगे, गुना है तो भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका मेन फॉर्मूला ये है
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो उसी हिसाब से साइन थीटा बराबर निकल गया 1 बटा कोसेक थीटा, जबकि कोसेक थीटा बराबर निकल गया 1 बटा साइन थीटा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है, वीवीआई है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी हिसाब से आपका साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा निकला, जबकि कोसेक थीटा बराबर निकला 1 बटा साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। क्या होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। उसी हिसाब से सेम टू सेम इसी मेथड से इसको भी निकालते हैं। क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, उधर जाएगा कोस थीटा तो भाग में होगा कोस थीटा, या फिर आप इस बार कोस थीटा को रख लीजिए, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो रहेगा, इस बार सेक थीटा उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, ठीक है। यानी इस वाले फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। उसी हिसाब से सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा निकल गया, जबकि कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा निकल गया, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, हटेगा नहीं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूं। होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यानी टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू को गुना करेंगे तो हर हाल में 1 ही आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी मेथड से आप यहाँ पर दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। पहला कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोट थीटा, है ना, ये कोट उधर चला गया, गुना में था, भाग में बदल गया, ठीक है। जबकि दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, इस बार आप कोट को रख लीजिए बाएं तरफ, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा गुना टेन थीटा उधर जाएगा तो भाग टेन थीटा होगा। यानी ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा हुआ, जबकि कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा हुआ। आपको ये सब फॉर्मूला जो है गांठ बांध लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर स्थान पर, हर मोड़ पर फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। इसलिए आपको फॉर्मूला एकदम से याद रखना है दोस्तों। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लास 10th में यदि आप हैं, त्रिकोणमिति चैप्टर को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ये सब फॉर्मूला जरूर याद रखना होगा दोस्तों। आपको सिंपली यहाँ पर 3 फॉर्मूला याद रखना है। 3 फॉर्मूला से आपका 6 फॉर्मूला निकल कर आया है। ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पर एक है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, जबकि तीसरा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इसी से जो है सॉल्व करके मैंने 3 फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जानते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों को, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि टेन थीटा बराबर, ठीक ना, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसको आपको याद रखना है कि भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आगे क्या होता है, एक और देखिए, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना पीबीएच में कि टेन जो हो रहा था वो कोट का उल्टा हो रहा था, है ना। तो कोट यहां पर भी उसी प्रकार से होगा, उल्टा किसका, टेन का। देखिए टेन थीटा में साइन बाई कोस होता है, उसी का उल्टा कोट में कोस बाई साइन होगा। एक दूसरे का उल्टा होता है टेन और कोट, ठीक है। फिर देखिए कुछ फॉर्मूला और होता है यहाँ पर, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ये आपका मस्ट फॉर्मूला है, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। जबकि ये आपका पहला हो गया, पहला से दूसरा निकल गया, जबकि दूसरा से और निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या होता है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है
कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। इसी का उल्टा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, एक फॉर्मूला से दूसरा ऑटोमेटिक निकल रहा है अपने आप, एक दूसरे का उल्टा करके, है ना। थर्ड नंबर का देखिए क्या होता है फॉर्मूला। थर्ड नंबर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो इसी का उल्टा हो जाएगा ना, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम ये सब फॉर्मूला का काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो या कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं सभी फॉर्मूला को इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर से जरूर। तो देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका अब निकल कर आ रहा है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हर हाल में एक ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी वाले मेन फॉर्मूला से देखिए, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी से आपका जो है दो ठो फॉर्मूला निकल कर आएगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो रहेगा, इधर से प्लस कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहला निकल गया, जबकि दूसरा निकलेगा, इस बार कोस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे, इधर हो जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक मेन फॉर्मूला से दो फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक और होता है मेन फॉर्मूला, देखिए वीवीआई फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिएगा फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। तो इसी से जो है आपका दो ठो फॉर्मूला निकल कर आएगा। पहला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस, ये देखिए कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ ये हो गया पहला। जबकि दूसरा फॉर्मूला दोस्तों निकल कर आएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो रहेगा, इधर से ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन यहाँ माइनस में था, माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस से यदि हम सबको गुना कर दे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इसको पलट कर लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से आपका जो है दो ठो फॉर्मूला निकलेगा, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला क्या निकलेगा, पहला तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो रहेगा, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जबकि इस बार माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आप माइनस से सभी को गुना कर दीजिए, तो यहाँ देखिए माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस से गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जबकि यहाँ पर देखिएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, गुना करने से प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है, गुना करने से माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका तीन ठो यहाँ मेन फॉर्मूला है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी से आपका दो ठो करके फॉर्मूला सबका निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। त्रिकोणमिति में आपको बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ एक और त्रिकोणमिति का चार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कोस 0 डिग्री का वैल्यू, सारे त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात सभी का वैल्यू को आपको याद करना होगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, काहे कि वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, याद करने का तरीका बता दूंगा, जिससे कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आपको कभी भी यदि पूछेगा कि भाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
तो आप तुरंत बता दोगे। पूछेगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तुरंत बता दोगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चार्ट है उनको लेकर आऊंगा। इसके बाद जो है डायरेक्ट हम लोग अटैक करेंगे 8.1 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों जल्द ही मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।